अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हम वीडियो के अंदर आप लोगों को अपने स्मार्ट क्लास के बारे में बताने लगे हैं कि स्मार्ट क्लास के अंदर जो हम मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए वो क्या होती है और उसको किस तरह से स्टूडेंट इंगेज करते हैं और टीचर किस तरह से उसको इवेलुएट करते हैं। एक्चुअली अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने सीएसएस की जर्नी के बारे में बताया है कि एक स्टूडेंट जब सीएसएस स्टार्ट करता है और जब तक वो सीएसपी नहीं बनता तो उसके दौरान जो टाइम पीरियड है उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं और कितने फेसेस में वो रहता है। फॉर एग्जांपल फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है। स्मार्ट क्लास जो है वो फ़ेज़ 3 के स्टूडेंट्स के लिए है। वो स्टूडेंट्स जिनका कोर्स कंप्लीट होता है और उनकी क्लासेस किसी भी एकेडमी से अगर उन्होंने या इंस्टीट्यूट से अपनी क्लासेस कंप्लीट की होती हैं, अपना कोर्स भी कवर कर लिया होता है, तो स्मार्ट क्लास एक्चुअली उन लोगों के लिए होती है। और ड्यू टू दिस रीज़न हम ज़्यादातर यही कहते हैं कि इस स्मार्ट क्लास के अंदर वो स्टूडेंट आएँ जिन्होंने अपना कोर्स कवर कर लिया है। अब वो राइटिंग प्रैक्टिस पे जाना चाहते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और दूसरा जो कंसर्न हम कह रहे होते हैं वो ये है कि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दी हुई है और किसी भी वजह से आपकी एलोकेशन नहीं हुई तो आप सेकंड अटेम्प्ट में जा रहे हैं या थर्ड अटेम्प्ट में जा रहे हैं, तो आपको फिर ये स्मार्ट क्लास सूट कर रही होती है। अब आज में हम स्मार्ट क्लास के बारे में ये आपको बताएँगे कि इसके अंदर जो हम मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं वो इनफैक्ट होती क्या है और किस तरह से हम उसमें काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जो रेगुलर क्लासेस इंस्टीट्यूशंस में जब चल रही होती हैं तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि टॉपिक के बारे में और उसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में। मोस्टली सीएसएस के अंदर नेचुरल साइंस के स्टूडेंट आ रहे होते हैं और चूँकि सिलेबस जो है वो सोशल साइंसेस का होता है तो उनके बारे में उनको आगाही नहीं होती। तो उस सेंस में वो ज़्यादातर रेगुलर क्लासेस में लेक्चर मोड में चले जाते हैं। अब लेक्चर मोड क्या है? अगर हम उसकी बात करें तो लेक्चर मोड में हम जो कंसीडर कर रहे होते हैं वो है कि जी एक टीचर आएगा, एक टॉपिक के बारे में बताएगा और उसकी डायमेंशन एक्सप्लोर कर लेगा और उसके बारे में डिफ़ाइन करता जाएगा और स्टूडेंट्स क्या करेंगे उस लेक्चर मोड के थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और घर जाके रिलेटेड टू द टॉपिक रीडिंग्स जो भी गिवन मटेरियल है बाय द इंस्टीट्यूट्स या स्टूडेंट्स के पास जो होता है उसको पढ़ेंगे। तो इस तरह से उनका जो है एक टॉपिक तैयार हो जाएगा। बट स्मार्ट क्लास में ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जो मोड चल रहा होता है स्मार्ट क्लास में वो चलता है डिस्कशन मोड। अब डिस्कशन मोड में क्या होता है कि यहाँ पे टीचर आपको कुछ नहीं बता रहा होता, सिर्फ टीचर आपकी डिस्कशन को इवेल्युएट कर रहा होता है। दूसरा, आपको उसी जो टॉपिक आपने पढ़ा है, एक दिन पहले आप लोगों को टॉपिक बता दिया जाता है, उसके बारे में रीडिंग मटेरियल आप लोगों को दे दिया जाता है और देन आप लोगों का आ जाता है कि आप नेक्स्ट डे आके डिस्कशन में इन्वॉल्व हों और उसके साथ ही आप जो कंसर्न करेंगे वो राइटिंग स्किल होगी। तो राइटिंग स्किल में दूसरे लफ्ज़ों में जैसे आप अमूमन दूसरी अकेडमीज़ के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर आप क्या करते हैं कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज टेस्ट से पहले डिस्कशन करते हैं और टॉपिक की डायमेंशंस जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद फिर जो चीज़ों को इंगेज करते हैं और उसके बाद आपको टीचर जो है वो उसी टॉपिक के ऊपर 5 से 6 क्वेश्चंस जो है वो देता है और उसमें से आपने एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना होता है और उसको फिर आपने 45 मिनट्स के अंदर रिटन फॉर्म में हमें दे देना होता है और उसके बाद टीचर जो है वो आपको इवैल्यूएट करके वापस करता है और वो आपको बताता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स प्रॉब्लम हैं, कंटेंट का इशू है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कोई इशू है जिसकी बेस पे आप लोगों को फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, पैराग्राफ राइटिंग है, एटसेट्रा या कोहेरेंस का इशू है। तो इस सेंस में हम लोग इन चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होते हैं। आज हम इसकी एक डेमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जैसा कि अगर हम पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर एक हमारा जो पहला टॉपिक होता है, हम उसे कहते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को हम स्मार्ट क्लास में कैसे पढ़ते हैं या कैसे डील करते हैं, दिस इज़ अ मेजर वन जो हम लोग आज इसकी डेमॉन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टॉपिक है एंड दैट वाज गिवन बाय द एफपीएसआई इन योर सिलेबस और इवन पीएमएस में भी आता है और अदर प्रोविंसेस के जो
प्रोविंशियल एग्ज़ाम हैं उनके अंदर भी ये रहता है। तो हम इस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जो डायमेंशन है उसको एक्सप्लोर करेंगे, ये क्या-क्या आ सकता है। अब इसमें हमारे पास 2 मेथड हैं फर्दर। एक तो ये कि स्टूडेंट हमें बताएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की किस डायमेंशन में जाके डिस्कस करने वाले हैं, या वो डिस्कस कर सकते हैं या उन्होंने उसके बारे में ज़्यादा पढ़ा है। डेफिनेटली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई हैं। तो एक CSS जो एस्पिरेंट है उसको कितना पढ़ना है, क्या इस टॉपिक के ऊपर पूरी पूरी बुक्स पढ़नी है, या एक टॉपिक को इस तरह से कवर करना है कि उसके ऊपर किसी भी एंगल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको वो जस्टिफाइड कर सकें। फॉर एग्जांपल जो टीचर है वो क्या करेगा, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की डायमेंशन एक्सप्लोर करेगा विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कीवर्ड्स। फर्स्ट कीवर्ड्स जो है वो ये हो सकता है कि जी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और डिवीजन ऑफ इंडिया किस तरह से कंसर्न कर रहा है, इसके ऊपर स्टूडेंट ने लिखना है। अब स्टूडेंट इसमें हमें अपने पॉइंट्स बता देगा अगर इसको वो चूज़ करता है, और उसके पॉइंट्स के ऊपर फिर हम स्टूडेंट आपस में डिस्कस करेंगे और टीचर उनको जो है वो मॉनिटर करेगा। और अगर कहीं पे कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टीचर की इवैल्यूएशंस के मुताबिक उसको ठीक करना है तो वहाँ पे टीचर अपना इनपुट देगा, अदरवाइज़ टीचर जो है वो अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू रखेगा। दूसरा इसका एस्पेक्ट्स ये आ सकता है कि हाउ वी आर गोइंग टू बी कंसीडर द पॉलिटिशियंस ऑफ मुस्लिम्स कम्युनिटी इन द इंडिया। अब इस सेंस में अगर हम देखते हैं पॉलिटिशियन ऑफ मुस्लिम्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान किस तरह से चली, अब इस सेंस में आपके 3-4 पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट ऑफ व्यू ये बन सकता है कि मुस्लिम्स इसके फेवर में थे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के अंदर, दूसरा ये था कि उसके अगेंस्ट थे, तीसरा ये था कि वो ट्रांजिशनल फेस में थे, और फोर्थ वन ये था कि आइदर दे आर गोइंग टू बी कंसर्न जोग्राफिकली कि जी वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से किस तरह से इंगेज कर सकते थे। अब ये जो टॉपिक है वो इसको लेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसके ऊपर बात करेंगे कि कितने पॉइंट्स इस डायमेंशंस पे उनके पास हैं, और वो आपस में डिस्कस कर लेंगे। और अगेन उसकी डिस्कशन को वो जो है जो टीचर है वो इवैल्यूएट कर रहा होगा। तीसरा इसका एस्पेक्ट्स जो है वो ये आ सकता है कि ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अगर हम इसको देखते हैं तो इस पे स्टूडेंट्स किस तरह से अपना जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिज़ाइन करते हैं और अपनी डिस्कशंस को इवैल्यूएट करवाते हैं, और इस पे किस तरह से वो कोहेरेंट वे से अपनी आउटलाइन जो है वो डिज़ाइन करते हैं और अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। फोर्थ पॉइंट इसी के ऊपर हम ये देख सकते हैं कि हाउ द रोल ऑफ वी कैन कंसीडर रोल ऑफ डेमोक्रेसी इन द फॉर्मेशन या इन द डेवलपमेंट ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आप देख सकते हैं। तो इस सेंस में स्टूडेंट्स ने ये देखना है कि इस टॉपिक के ऊपर उनके पास कितना मटेरियल है या कितना कंटेंट है और इसको किस तरह से वो जस्टिफाइड कर सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा फिफ्थ पॉइंट इस पे बन सकता है वो ये है कि फेसेस ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जहाँ पे वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की तरफ इंगेज हो रही थी। जैसा कि अगर हम बात करें, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है शुरू में प्रो कॉलोनियल माइंडसेट रख रही थी और ग्रेजुअली वो प्रो कॉलोनियल से एंटी कॉलोनियल की तरफ गए, फिर यूनिटी फॉर्म में गया, जस्ट लाइक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लखनऊ पैक्ट विद द कांग्रेस। एंड देन हम लोग देखते हैं कि रिलीजियस नेशनलिज्म विद द कंसर्न ऑफ द खिलाफत मूवमेंट जो है वो अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। एंड इसके बाद जो है वो जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है टिल 1940, और 1940 में हम लोग रिलीजियस नेशनलिज्म को इतना ग्रो कर लेते हैं कि डिवीजन ऑफ इंडिया की तरफ चले जाते हैं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बना सकते हैं, जो हमारे इस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान का डायमेंशन बन सकती है वो ये है कि जी आइदर जो कॉज है डिवीजन ऑफ इंडिया वो कौन कौन से अप्रोच बन सकती है। कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया हम इस पे कर सकते हैं फर्स्ट वन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या
हम इसको इंगेज कर सकते हैं सेकंड वन अप्रोच के साथ रिलेट कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। सो डिवीजन ऑफ इंडिया आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की वजह से हुई या फिर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया की वजह से हुई। अब इसके बारे में कोई स्टूडेंट अगर अपनी ओपिनियन बनाना चाहता है, उसके पास कंटेंट है, तो एक आउटलाइन बना देगा और उसके बाद एक क्वेश्चंस जो है वो टीचर डिज़ाइन करेगा इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, मेजर पॉइंट्स के ऊपर, और जिस स्टूडेंट ने जिस पॉइंट को पिक किया है उसके रेलिवेंट वो 5-6 आउटलाइन डिज़ाइन करके बैठा है। फिर वो क्वेश्चन को देखेगा और क्वेश्चन को देखते हुए उसको जस्टिफाइड करेगा, और टीचर ने उसके आंसर को क्या करना है, एवेल्युएट करना है कि किस तरह से स्टूडेंट ने इसको जस्टिफाइड किया। आइदर उसका कंटेंट रेलिवेंट है, नहीं है, कोहेरेंस है, कोई नहीं है, राइटिंग स्किल के बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने अप्लाई किया है या नहीं किया। तो इसी तरह हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऑलमोस्ट हम लोग 10 से 12 पॉइंट्स बना सकते हैं विद द डिफरेंट डायमेंशंस। अगर तो आपकी रीडिंग अप टू द मार्क है, जस्ट लाइक इवन यू आर यूज्ड टू read the research paper, even extra reading related to the topic, तो आप लोग डेफिनेटली इसमें से 3-4 पॉइंट्स आप लोग इजीली पिक कर सकते हैं फॉर द डिस्कशन, और उनके ऊपर बाकायदा आउटलाइन बना के, क्वेश्चन बना के, उनकी आउटलाइन बना के उसको आप एवेल्युएट करवा सकते हैं। अब इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग करते हैं कि कोई एक टॉपिक चूज़ करते हैं रिलेटेड टू द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, और उस टॉपिक या डायमेंशन के ऊपर हम एक क्वेश्चन डिज़ाइन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं और इसको एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं बाय द स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर कराना चाहता है तो हम लोग डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एड्रेस दे देंगे और इवन व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, तो आप उसके ऊपर अटेम्प्ट करें और हमें सेंड कर दें, और जो हमारे टीचर हैं वो उसको एवेल्युएट करके आप लोगों को बता देंगे कि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो इस वक्त किस पॉइंट पे खड़ी है। आइदर यू आर गोइंग टू बी कंसर्न with the perspective of that either you are prepared or still you need more preparation. Okay, हम लोग इस ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में क्या क्वेश्चन बना सकते हैं या कैसा क्वेश्चन बना सकते हैं, और फॉर द प्रैक्टिस टू इवेल्युएट, तो हम इस पे ज़रा देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसी के ऊपर ये कह सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट the gradual growth of ideology of Pakistan during colonial India। अब ये क्वेश्चन है जो कि इस पॉइंट को या इस डायमेंशन को एक्सप्रेस कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरोगेटिव अप्रोच। तो आप बीइंग अ सीएसएस एस्पिरेंट्स सिंपली आप देखेंगे कि ये जो कीवर्ड्स हैं, लेट्स सपोज ये ग्रेजुअल ग्रोथ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड थर्ड वन इज़ अ कॉलोनियल इंडिया। अब इसके गिर्द आप अपना कंटेंट कितना वैलिड वे से एक्सप्रेस करते हैं ओवर द पेपर। अगर तो आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि आप तैयार हैं। अगर नहीं है तो उस पर डेफिनेटली आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है या ज़्यादा रीडिंग करने की ज़रूरत है, और वो आपका टीचर आपको बताएगा। और अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन आपके पास राइटिंग स्किल की अप्रोच नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आप कंटेंट में अपने नॉलेज को शो ऑफ तो करेंगे विद द डिफरेंट अप्रोचेस, बट रेलिवेंट अप्रोच नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, कोहेरेंस नहीं होगी, या कुछ स्ट्रक्चर सेंटेंस का इशू है, पैराग्राफ राइटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज के कोई इश्यूज़ हैं, तो वो भी आप ऑटोमेटिकली सामने आते चले जाएंगे। तो ये एक अप्रोच है जिसके अंदर हम अपने स्टूडेंट्स को स्मार्ट क्लास के अंदर इंगेज करते हैं। दूसरा एक इसी टॉपिक के ऊपर हम दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं। लेट्स सपोज हम कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया के ऊपर एक क्वेश्चन बना लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हम लोग इस तरह से डिज़ाइन करते हैं
कि डिस्कस द मेजर कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया या मेजर कॉजेज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये बात आप लोगों ने किस तरह से रिलेट करनी है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और यू कैन से दैट कि प्रिपरेटरी पोजीशन में हम इनको बचगाना क्वेश्चन कहते हैं कि अगर स्टूडेंट कुछ भी इतना हाई फाई कंटेंट को डेवलप नहीं कर पाता तो बड़ा सिंपल से क्वेश्चन बनाए और उसको उस तरह से जो है वो अपना जस्टिफाइड करे। अब इसमें जो मेजर कीवर्ड्स हैं अगर हम देखें तो वो कॉजेज़ हैं, डिवीजन ऑफ इंडिया है और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस है। तो ये आपके जो है वो कीवर्ड्स हैं, इनको सामने रखते हुए आप इसका कंटेंट डेवलप करेंगे और इसको जस्टिफाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बात की जी कॉज ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, हमने हिंट्स भी दे दिया कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है या डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो ऐसी सूरत हाल में अगर तो कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा वेल रेड है तो वो क्या करेगा, वो स्टार्ट करेगा जी डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया की वजह से जो मेजॉरिटी मिनॉरिटी का कंसेप्ट इंगेज हुआ उस रीज़न ने मिनॉरिटी को आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे खड़ा किया और वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगेन ग्रेजुअली डिवीजन ऑफ इंडिया में ले गई और उसको वो फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स भी उसके अंदर जो है वो देता चला जाएगा और इस तरह से वो इसको जस्टिफाइड कर लेगा। अब जो टीचर है वो क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को स्टूडेंट ने अपने कंटेंट में कितना जस्टिफाइड किया है, किस कोहेरेंस के साथ किया है, कितना फैक्चुअल डाटा दिया है। डेफिनेटली इसमें पॉलिटिकल इवेंट्स आने हैं और उनको वो किस तरह से लेके चल रहा है, टाइम पीरियड के साथ लेके चल रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या बना रहा है, उसकी लॉजिक क्या दे रहा है, फैक्चुअल डाटा किस तरह से इम्बीड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है उस एवेल्युएशन में देखी जाती हैं सो दैट एक स्टूडेंट इस काबिल हो सके कि अपने एक टॉपिक को वो कह सके बड़े कॉन्फिडेंटली कि जी मैंने तो इस टॉपिक को कवर कर लिया है। अब इसमें 2-3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक स्टूडेंट होता है कि जिसको इन सारे एंगल्स के ऊपर वो जस्टिफाइड कर सकता है, कुछ ना कुछ लिख सकता है। दूसरा स्टूडेंट ऐसे होता है जिसमें से 1 या 2 पॉइंट उसको आते हैं। तीसरा स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा होता, वो सिंपली आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे फोकस कर रहा होता है। अब ये जो लास्ट वन जिसकी मैंने बात की है, जो सिर्फ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के बारे में जान रहा है और बाकी इन पॉइंट्स के या इनकी डायमेंशन के बारे में वो नहीं जान रहा, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी रीडिंग बहुत शॉर्ट है। उसने किसी एक एकेडमी की बुक या जिसे हम बाज़ारी बुक्स कहते हैं उसमें से रीडिंग की है और उसको बस सिर्फ इतना पता है कि जैसे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी और उसके अलावा उसकी डायमेंशन एक्सप्लोर नहीं कर पाता। अगर कोई स्टूडेंट जो 1 साल से लगा हुआ है या 1-2 साल से लगा हुआ है, उसकी रीडिंग बहुत सारी हैं इस टॉपिक के ऊपर, तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक डायमेंशन को जस्टिफाइड कर जाएगा। और ऐसा स्टूडेंट, जिस तरह के हम लोग अपने स्टूडेंट्स के बारे में कहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं और एक टॉपिक पे 5-5, 6-6 रिसर्च पेपर हम उनको दे रहे होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं जो इनमें से एटलीस्ट 3-4 डायमेंशन को वो जस्टिफाइड कर जाते हैं। तो दिस इज़ एक्चुअली प्रिपरेशन ड्यूरिंग दिस स्टेज जिसे हम स्मार्ट क्लास का नाम दे रहे हैं और इसके अंदर हम जो है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के एटलीस्ट ऑलमोस्ट 60 के नज़दीक टॉपिक करवाते हैं और इसी तरह की अप्रोच हम लोग ऐसे की डिस्कशन में भी हम रखते हैं। हमारी ऐसे की क्लासेस जो है वो प्रीवियस संडे से हमने स्टार्ट की हैं और संडे टू संडे ये क्लासेस होती हैं और टिल एग्ज़ाम तक ये संडे की क्लासेस जो है वो ऐसे की जो है इसी तरह चलेंगी। हर संडे हम 1 से 2 ऐसे की जो है वो प्रिपरेशन करवा रहे होते हैं इसी मेथड के ऊपर के टॉपिक दिया जाता है। उस टॉपिक के ऊपर जितने भी प्रीवियस पास्ट पेपर में पीएमएस के या किसी भी पीपीएससी के पेपर आए होते हैं, किसी भी प्रोविंशियल उस कंपटीशन एग्ज़ाम के ऐसे के अंदर जो भी टॉपिक आए होते हैं ऐसे के, वो उठाते हैं हम लोग सीएसएस के पास पेपर में से उठाते हैं और इंडिया के जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके ऐसे हम उठा के उस टॉपिक के रिलेटेड, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन के ऊपर किया और वहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे डिस्कशन चली जस्ट ओवर द आउटलाइन और उसका मेथड जो है वो हम एक अगले आपको उसमें वीडियो में बता देंगे कि किस मेथड के तहत हम इस ऐसे को अपने स्टूडेंट्स के जो है वो
थ्रू जो है वो इंगेज कर रहे होते हैं और उनको किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। तो ये है हमारी जी स्मार्ट क्लास की प्रिपरेशन, और ये जो हमारे लेक्चर है ये चलता रहेगा स्मार्ट क्लास के पर्सपेक्टिव से। इसी तरह हम टॉपिक्स को डिफरेंट डायमेंशन से एक्सप्लोर करते रहेंगे और वो आपको थोड़ा सा बताते रहेंगे, एक दो क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉ करके, डिज़ाइन करके, और इस सेंस में कि आप इनके ऊपर अपनी अप्रोच को जो है वो अप्लाई करें और देखें कि आप कहाँ तक इन टॉपिक्स के बारे में आप जानते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।